ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या की महत्वता और स्नान की महत्वता और ज्येष्ठ अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत भी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या की महत्वता। ज्येष्ठ अमावस्या जेठ महीने में होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तन मन से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से शनिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना एवं दान करना शुभ तथा फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी तरह के पाप और अन्य दोष दूर होते हैं। ऐसा करने के साथ साथ कई पुण्य भी मिलते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर भगवान शिव, पार्वती, विष्णु जी और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी कारणों की वजह से इस महीने की अमावस्या को पुराणों में बहुत ही खास बताया गया है। ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान की बहुत महत्वता है। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तीर्थ स्थान के बाद सूरज को अर्घ्य देकर पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण भोजन और जलदान का संकल्प लेते हैं। इस दिन दान करने से परिवार में समृद्धि आती है। इस दिन स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। ऐसा करने से मानसिक बल मिलता है, साथ ही विचारों में भी शुद्धता आती है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की पौराणिक कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दधीचि जी की मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा रहा था, तो उस समय उनकी विधवा उनका वियोग न सहन करते हुए अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर खुद सती हो गई। पीपल के पेड़ के पास बालक भूख प्यास से रोने लगा। पीपल के पेड़ से गिरे फल को उसने खा लिया और उस फल को खाते हुए वह बड़ा होने लगा। एक दिन महर्षि नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि वह खुद नहीं जानता कि वह कौन है। नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा और बताया कि वह महर्षि दधीचि का पुत्र है एवं उन्हीं की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि उसके पिता की मौत 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अकाल मृत्यु का कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनि देव की महादशा थी। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने बालक का नाम पिप्लाद रख दिया और उसे शिक्षण देना शुरू किया। बालक ने इसके बाद ब्रह्मा विष्णु की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिप्लाद की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पिप्लाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। यह शक्ति प्राप्त हो जाने पर पिप्लाद ने शनिदेव का आह्वान किया। शनिदेव के प्रकट होते ही उसने आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। शनिदेव की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने प्रयत्न किए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद पिप्लाद के सामने आए और शनिदेव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो पिप्लाद ने 2 वरदान मांगे और कहा कि 5 साल के किसी भी बालक की कुंडली में शनि देव का प्रभाव न रहे एवं कोई भी बालक शनि देव की महादशा के कारण पिप्लाद की तरह अनाथ न हो, क्योंकि पिप्लाद की कुंडली में शनि दशा थी, जिस कारण वह अनाथ हो गया था। दूसरा वरदान यह मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ को अर्घ्य देगा, उस पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
पिपलाद ने वरदान मिलने के बाद शनिदेव को छोड़ दिया। जय शनि महाराज। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।